जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं तो डेली इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि 29 अगस्त को ही जो है मेजर ध्यानचंद जो दोस्तों, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनके जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए आंसर करिए सब लोग यहाँ पर। उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा साथियों। लिपि आप सभी जानते हैं किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का जो है लिखने का तरीका होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपका जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरीके से आपसे सवाल करता है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? आप कहोगे सर ये आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? बताइएगा। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और आपका 8 वर्ष। साथियों, राज्यसभा से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं पेपर में, तो आप लोग सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन किसे कहते हैं, तब आप कहोगे सर राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। और अस्थाई सदन किसे कहते हैं, वो भी आपका राज्यसभा ही है। ठीक है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल साथियों याद रखिएगा 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, आप कहोगे 5 वर्ष जो है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? फटाफट आप लोग बताएं। और ये कहां पर स्थित है आप लोग बताइएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आपका दिया है मणिपुर। साथियों आप सभी जानते होंगे एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपकी साथियों क्या, वो है आपकी चिल्का झील। और ये साथियों आपकी कहां पर स्थित है? ये आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? बताएं। यक्षगान जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और आपका दिया है कर्नाटक। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए साथियों, यक्षगान जो है ये आपका कहां का है? ये कर्नाटक की नृत्य कला है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है कौन सी है? बताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा और आपका दिया है मराठा।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। तो बात करें अगर साथियों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है, तो भारत दुर्दशा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बता दीजिए आप लोग। चलिए, हार्नबिल त्योहार जो है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, हार्नबिल त्योहार जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया था, फटाफट बताएं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर B.R. अम्बेडकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप सभी जानते होंगे 1930, 31 और 32 में, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और ये प्रश्न पूछा गया है 2025 में, ठीक है। तो यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी, बताएं। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो भी दोस्त बता रहे हैं गुलाम वंश, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा कि रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। मिताक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। मिताक्षरा पुस्तक जो है ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है, एक बार फटाफट आंसर करें सभी प्यारे साथी, बताएं। चलिएगा, कृषि, राजनीति, वित्त और आपका न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है, बताएं। नीलगिरी पर्वत से संबंधित जो है कौन सी जनजाति है, 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, तो आपका साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई, टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, बताएं। चलिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, फटाफट आंसर करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह सभा जो है बांग्ला समाज सुधार व साहित्य आंदोलन से जुड़ी संस्था थी, ठीक है। तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार की खोज की गई थी, बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जहां पर जो है वृहत स्नानागार देखने को मिलता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा आप लोग, फटाफट आंसर करें। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है वृहत स्नानागार यानी ग्रेट बाथ यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ था और किसने जीता था, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। चलिएगा, किसके द्वारा जीता गया था साथियों, बाबर के द्वारा, ठीक है। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था,
1526 को जो है यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है लड़ा गया था, और इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जो है जीत हुई थी। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के जो है अध्यक्ष का नाम आप लोग बता दीजिए। तो याद रखें दोस्तों, चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। चलिए, यानी 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, लॉर्ड कैनिंग, रीडिंग, रिपन, इरविन। आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। बताओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? चलिए, आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल को। कब भाई? 7 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा देश जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइए, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें से साथियों आपका कौन सा है? फटाफट बताएं। चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या आपका तुर्की है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा। चलिए, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये साथियों तंबाकू का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? बताएं। ओजोन परत जो है किस में पाई जाती है? फटाफट आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उसको जो है रोकने का कार्य करती है। और ये साथियों ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। ध्यान रखें इस बात को। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? बता दीजिए साथियों। 21 का आंसर करें। और ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। भोर का तारा जो है किसे कहते हैं? सांझ का तारा किसे कहते हैं? और मैं अगर आपसे पूछूं, भोर का तारा हो गया, सांझ का तारा हो गया, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए, तो साथियों ध्यान रखें, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, शुक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें बृहस्पति को। ये जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, और बुध जो है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। यानी बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। 22, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। कौन सी जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी आपका 2025 में सवाल पूछा गया है। जो भी साथी बता रहे हैं पाक जल संधि, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? चलिए, दक्षिण भारत की कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ। चलिए, तो जो भी साथी बता रहे हैं नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं साथियों जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? केरल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार? बताएं। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? चलिएगा साथियों, कोडरमा ये जो है एक जिला है, कहाँ का? झारखंड का एक जिला है। और यहाँ पर जो है अभ्रक का उत्पादन जो है अभ्रक के उत्पादन के लिए विख्यात है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है, बता दीजिए। रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। रजत क्रांति का संबंध किससे है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, अंडा उत्पादन से। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक रहा है, बताइए। चलिएगा 26 का आंसर बताएं आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए भाई, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है सबसे अधिक कहां पर है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है साथियों आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 27 का आंसर बताएं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, या छुआछूत का अंत, या छुआछूत उन्मूलन, बताइएगा। ये जो है आपका किस आर्टिकल में वर्णित है? ध्यान रखें साथियों, आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 के तहत इसका वर्णन किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित हैं, बताइए। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? 28 का आंसर बताइए आप लोग भाई। चलिए फटाफट कोशिश करें आप लोग। चलिए, तो साथियों अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये आपका यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख साथियों भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत रखा गया है। और कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताइए। 29 का आंसर बता दीजिए आप लोग। चलिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? 29 का आंसर क्या है, बताइए। बात करें साथियों अगर हम मौलिक कर्तव्य की, तो ये जो है आपका सोवियत संघ रूस यानी रसिया के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी साथी गए हैं यहाँ पर ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। चलिए, अच्छा अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है, ध्यान रखिएगा साथियों, भाग 4 क में और अनुच्छेद जो है 51 क में जो है इसका वर्णन किया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में किया गया है, तब आप कहोगे भाग 4 क में। किस अनुच्छेद में किया गया है, तब आप कहोगे 51 क में। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, बताइए। यानी पहले जो है मतदान देने की आयु साथियों कितनी थी? 21 वर्ष थी। उसके बाद इसको जो है घटा दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है घटाया गया था, बताइए। तो ध्यान रखें साथियों, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाई देखिए, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी मत आप लोग करिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। लाइक से साथियों कुछ क्या होता है, ये जो है क्लास और भी स्टूडेंट के पास पहुंचती है। ठीक है, और बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है लाइक करवाने का। बताएं 31 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत इसमें से साथियों कौन सा है, बताएं। भूमि कर, आयकर, बिक्री कर और आपका दिया है संपत्ति कर। चलिए फटाफट बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर है, आयकर है, बिक्री कर है, संपत्ति कर है। सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार सभी दोस्त बताएं। चलिए, तो जो भी साथी बता रहे हैं भूमि कर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी? चलिएगा सभी साथी बताएं।
शुरुआत में जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? साथियों, आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची जो है ये आपका राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। और इसमें साथियों शुरुआत में 14 भाषाओं को रखा गया था। उसके बाद साथियों वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? चलिए सभी लोग बताएं आपका सही उत्तर क्या है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो आपको साथियों पता होना चाहिए ये बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, बता दीजिए साथियों। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो जो भी दोस्त गए हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। शक्ति की इकाई साथियों क्या है, बता दीजिए। चलिएगा, शक्ति की इकाई क्या होती है? किलोवाट, अशुशक्ति, वाट और आपका दिया है ऊपर के सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं वाट वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताइए। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आप जानते होंगे साथियों, नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, इन सभी में जो है आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है, बताइए। आलू का जो चिप्स साथियों मिलता है बाजार में, इसको संग्रहित करने के लिए किस गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्सीकरण से बचने के लिए? नहीं तो जानते हैं जब ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो जाएगी तो जो चिप्स रहता है पैकेट में वो खराब हो जाएगा। तो बताइएगा उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, आपको पता होना चाहिए साथियों। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं नाइट्रोजन, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का जो है परसेंटेज वायुमंडल में कितना है, तब आप कहोगे 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% वायुमंडल में है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। इसमें से आपका ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सा नहीं है? सभी को पता होगा भाई। चलिए, तो देखिएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और यहाँ पर जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सभी जो है आपका क्या है? ये आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्य की संख्या बता दीजिए कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य संबंधी अवधारणा दोस्तों आप सभी जानते हैं रूस के संविधान से लिया गया है। इसकी जो है संख्या 11 है वर्तमान समय में, और इसका उल्लेख जो है भाग 4 क में किया गया है संविधान के। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 51 क में किया गया है। भाग पूछे 4 का, अनुच्छेद पूछे 51 का। सवाल नंबर लास्ट है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, जीवन का टीला, मृतकों का टीला, नदी मुख भूमि का टीला। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं, ऐसे कितने होशियार साथी हैं जिनका आंसर सबसे पहले आता है। और आप लोग आंसर करिएगा। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लग रही होगी। एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।